बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट हैज़ अ लॉन्ग वायर। एक लंबी सी तार होती है जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर से 10 मीटर तक है। ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ है, कुछ के अंदर ये 6 मीटर से 10 मीटर तक भी लिखी हुई है। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया जो है उस तार का कम ज़्यादा नहीं होगा। आपके पास जितनी भी तार होगी उसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होगा। इसके यूजेस क्या हैं? पहला यूज ये है कि हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगला इसका यूज, किसी भी सेल या बैटरी की हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो अननोन ईएमएफ फाइंड की जाती है किसी सेल की या बैटरी की। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास दो सेल्स या बैटरीज दी गई हैं तो आप उनके दरमियान ईएमएफ जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी दो बैटरीज हैं, उन दोनों का ईएमएफ फाइंड करना है और दोनों के दरमियान आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसका ईएमएफ ज़्यादा है और किसका कम है। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर की ये आपके पास डायग्राम है जिसमें ये आपके पास ये इसकी डायग्राम आती है कि आपके पास ये एक पोटेंशियोमीटर जस्ट एक लॉन्ग वायर होती है। तो कंसीडर कीजिए आपके पास एक लॉन्ग वायर है, ये इसकी रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। और इसके ये दो टर्मिनल ए और बी और सी टर्मिनल जो है यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये स्लाइडिंग है। ये सेम कंसेप्ट ऐसे ही है जैसे रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर था। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम ईएमएफ जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर से भी फाइंड कर देते हैं। वोल्ट मीटर। अब जो आपका वोल्ट मीटर है, ये याद रखिएगा, जो आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। अगर आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, तो आप उससे एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है, यानी जो आपके पास डेली लाइफ के अंदर आप यूज़ करते हैं, डेली लाइफ के अंदर जो आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होती। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होती तो उसमें से कुछ ना कुछ करंट पास कर जाता है, जिसकी वजह से जो आपका सर्किट है वो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बचते हैं। एक आपके पास पोटेंशियोमीटर और दूसरा आपके पास CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और तीसरा जो है आपके पास मल्टीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अब CRO और जो वोल्ट आपके पास मल्टीमीटर है, ये आमतौर पे ये पुरानी बातें लिखी हैं कि ये लोगों को यूज़ करने नहीं आती थी और ये एक्सपेंसिव भी थी, महंगी थी। तो लिहाजा एक सादा सा सर्किट और एक सस्ता जो है वो आपके पास पोटेंशियोमीटर बचता है जिससे हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ये आपका बुक का ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं हम किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्किट है, कंसीडर कीजिए ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर की ये लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? कैपिटल आर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है जिसके ईएमएफ का हमें पता है। ये हमारे पास नाउन ईएमएफ है, नाउन ईएमएफ, ये बैटरी जो है। और स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास दो सर्किट्स हैं। इस सर्किट को हम
प्राइमरी सर्किट कहते हैं। और ये आपके पास पोटेंशियोमीटर था, पोटेंशियोमीटर के साथ आपने बैटरी लगाई, बैटरी के बाद जो है अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। यहाँ पे इस वक्त ये जो सर्किट है हम इसको सेकेंडरी सर्किट का नाम देते हैं। और ये वोल्ट मीटर से तार हमने ली है, यहाँ पे ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी, ये तार जो है यहाँ पे जॉकी के साथ कनेक्ट की जाती है। जॉकी जब आप लैब में जाएंगे तो जॉकी जो है आपको एक पेंसिल टाइप जो है आपको एक इंस्ट्रूमेंट नजर आएगा, जहां से वोल्ट मीटर से तार लेके हम जॉकी के साथ यहाँ कनेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जो आप जॉकी है जॉकी के साथ हमेशा नेगेटिव वाला साइड जो है बैटरी की आएगी, और यहाँ पे ये सर्किट जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ है। और दूसरी चीज़ ये है, आप देखिए अगर ये EMF E है इस बैटरी का और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, अगर इस सर्किट का अब हम यहाँ पे वोल्टेज करंट देखेंगे तो हम कहेंगे E इज इक्वल टू I इंटू इस पूरे पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल R, और हमारे पास यहाँ से करंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E ओवर R के। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये करना है, अगर मैं इस जॉकी को इस तार को उठा के A पॉइंट पर लगाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे यानी हाई पोटेंशियल है पॉइंट A पे और पॉइंट B पे क्या है, लो पोटेंशियल है। अगर तो मैं इस C टर्मिनल को पॉइंट A पे रखूंगा तो वोल्ट मीटर बताएगा इसके हाई पोटेंशियल जितने भी होंगे। कंसीडर कीजिए अगर यहाँ पे फर्ज कीजिए 100 वोल्ट हैं और यहाँ पे 0 हैं इस नेगेटिव पे, तो अगर इस तार को मैं A पे लगा दूंगा तो ये बताएगा कि आपके पास कितने हैं, 100 वोल्ट हैं। जैसे जैसे मैं इस C टर्मिनल को A से B की तरफ मूव करवाऊंगा, स्लाइड करवाऊंगा, तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर हमें A से C तक वोल्टेज फाइंड करने हैं तो मैं कहूँगा हम वोल्टेज A से C तक हमने मेजर करने हैं, वो क्या होगा कि इसमें से गुजरने वाला करंट कितना है, V इज इक्वल टू IR। लेकिन जब हम C टर्मिनल को, जब हम इस जॉकी को इस C पे लगाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r के इक्वल होगी। तो A से C तक आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, करंट कितना था, ये आ जाएगा E ओवर R इंटू स्मॉल r। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं इस जॉकी को A से B तक वेरी करूंगा वैसे वैसे A से C तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं इस C टर्मिनल को B पर लगाऊंगा तो ये क्या बताएगा, 0। जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ाता जाऊंगा तो आपके वोल्टेज क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हमें आमतौर पे रेजिस्टेंस का नहीं पता होता, आर फाइंड करनी आसान नहीं है। तो हमें एक चीज़ का पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर इस पूरे तार की रेजिस्टेंस आर थी तो इस पूरे तार की जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल है, जो आपका पोटेंशियोमीटर है। तो ये स्मॉल आर जो है वो स्मॉल लेंथ के बराबर होगी। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, A से C तक आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, EMF, इस बैटरी का EMF क्या है और टोटल लेंथ क्या थी, L थी, और आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक A से C तक क्या है, स्मॉल L है। अब जैसे जैसे ये L बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएंगे। अगर ये स्मॉल l जो है कैपिटल L के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है इस बैटरी का EMF यहाँ पे ये एक
पोटेंशियल डिफरेंस एक ए और सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अगर ये स्मॉल एल जो है कैपिटल एल के बराबर हो जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपके पास नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अननोन ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं और कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कीजिए, ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका हमें ईएमएफ का पता है, ये आपके पास क्या है, नाउन ईएमएफ। और ये एक ऐसी बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी ईएमएफ को आप ईएक्स कह दें। एक गैल्वानोमीटर है, ये आपने यहाँ पे लगाया और ये जॉकी के साथ आपने तार लगाई है सी पॉइंट पे। अब हमें इस बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप याद रखिए ये आपके पास ये जो गैल्वानोमीटर है ये कोनों के डिफ्लेक्शन देगा। अगर तो ये आपके पास जो नॉन ईएमएफ है, अगर इसका ईएमएफ ज़्यादा होगा इससे ईएक्स से, तो याद रखिएगा गैल्वानोमीटर की डिफ्रैक्शन जो है वो एक साइड पे आएगी। अगर ये आपके पास फर्ज कीजिए गैल्वानोमीटर है तो गैल्वानोमीटर डिफ्रैक्शन एक साइड पे देगा। अगर इसका ईएमएफ बढ़ जाता है आपके इस जो नॉन ईएमएफ है इससे, तो गैल्वानोमीटर की डिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट हो जाएगी। ये बेसिकली सर्किट को चेक करने का ये मेथड भी है कि जब आप ये सारी बैटरीज ऐसे जोड़ दो, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका सर्किट ठीक है कि नहीं, तो आप पोटेंशियोमीटर पे इस जॉकी को स्लाइड करो। अगर आप एक साइड पे स्लाइड करेंगे गैल्वानोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा। अगर आप उसके ऑपोजिट मूव करवाओगे तो गैल्वानोमीटर अगर तो उसके ऑपोजिट डिफ्लेक्शन दे दे तो समझो आपका जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। ये सर्किट चेक करने के लिए भी है। अब गैल्वानोमीटर जो है, अगर तो ये बैटरी का ईएमएफ ये जो नाउन है और ये बैटरी जो आपका अननाउन है जिसका ईएमएफ हमने फाइंड करना है, अगर इन दोनों का ईएमएफ बराबर हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन नहीं आएगी, नो डिफ्रैक्शन। तो हमें यही बेसिकली करना है। गैल्वानोमीटर तभी ईएमएफ जीरो डिफ्रैक्शन देगा जब इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, और करंट तब पास नहीं करेगा जब इन दोनों बैटरीज का ईएमएफ क्या हो जाएगा, बराबर। इसका ईएमएफ फर्स्ट कीजिए 10 वोल्ट है, इसका भी कितना है, 10 है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, इस राइटिंग को, इस सी पॉइंट, इस सी को इस इस पोटेंशियोमीटर की जो सरफेस है इसकी तार पे हमें ये स्लाइड करना है, हमें मूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करवाएंगे, एक तरफ मूव करवाऊंगा एक डिफ्लेक्शन है, दूसरी तरफ दूसरी। तो हम स्लाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे गैल्वानोमीटर क्या दे दे, जीरो डिफ्लेक्शन। उसका मतलब है इन दोनों का ईएमएफ क्या हो गया, बराबर। और यहाँ पे ये अगेन आपके पास ये प्राइमरी सर्किट है ये वाला, और ये वाला आपके पास सेकेंडरी सर्किट है। और स्टूडेंट याद रखिएगा एक और यहाँ पे ध्यान करना है, स्टूडेंट से गलती करते हैं। ये जो जॉकी है ना गैल्वानोमीटर वाली साइड, इसका हमेशा ये जॉकी वाला टर्मिनल ये नेगेटिव की साइड पे, गैल्वानोमीटर हमेशा नेगेटिव वाली साइड पे आएगा। और यहाँ पे ये बैटरी का ये वाला हिस्सा ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो गैल्वानोमीटर जो है हमेशा नेगेटिव वाली साइड पे जो आपकी ईएमएफ आपने फाइंड करनी है हमेशा वो नेगेटिव के साथ आएगा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ईएमएफ फाइंड करना है। हमने अभी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर किया था ए से सी तक। वो कैसे फाइंड किया था, ए से सी तक एक ईएमएफ जो ये नाउन थी, ये टोटल लेंथ थी और ये स्मॉल। अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, बैटरी का अननोन ईएमएफ रख देंगे। हम क्या करेंगे, इसका ईएमएफ जो है वो क्या है, ईएक्स है, और हमारे पास जो है ये नाउन ईएमएफ वो क्या है, ई। टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट की, आपके पास कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस क्या है वो स्मॉल आर। तो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो, कैपिटल आर हो, तो ये आपके पास यहाँ पे स्मॉल आर।
अब हम क्या करेंगे, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं इस बैटरी की। ई एक्स इज इक्वल टू ये नॉन ईएमएफ, टोटल जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल इस तार की, कैपिटल एल यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या है, स्मॉल एल। तो हमें क्या करना है, फर्ज कीजिए आपके पास एक तार थी जिसकी लंबाई जो है 600 सेंटीमीटर थी। तो अब आप जोकी लेके इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे। फर्ज कीजिए 200 सेंटीमीटर दूर आपको क्या मिल जाती है, गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा, तो आप उसको नोट कर लेंगे। ये बैटरी फर्ज कीजिए आपके पास 200 वोल्ट की है, आपने 10 वोल्ट की लगाई है, टोटल लंबाई आपके पास 600 सेंटीमीटर है। किसी एक पॉइंट पे जाके आप ये स्मॉल एल फाइंड करेंगे जहां पे गैल्वानोमीटर क्या दें, जीरो डिफ्लेक्शन, तो वैल्यूज पुट करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ। इसी फार्मूले से स्टूडेंट्स, इसी को हम यूज करते हुए, फर्स्ट कीजिए इसको हम इक्वेशन ए कहते हैं, इसी को यूज करते हुए हम दो बैटरीज का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर कीजिए ये हमारे पास अगेन ये पोटेंशियोमीटर है जिसका ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी। यहाँ पे गैल्वानोमीटर, और ये गैल्वानोमीटर से तार कहाँ किसके साथ है, जोकी के साथ, जोकी जो इसके साथ इसके ऊपर स्लाइड करेगी। ये दो बैटरीज हैं जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है। पहले हम गैल्वानोमीटर की ये तार जो है यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे। तो जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे फिर जो है इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। जब हम स्लाइड करेंगे तो इसका ईएमएफ हम फाइंड करेंगे ई वन हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, और ये क्या आ जाएगा, ये नॉन ईएमएफ है, ओवर क्या है, इस पूरे की फर्ज कीजिए रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, और हमें पता है आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो हम आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल एल, और जहाँ पे जाके गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा हम उसको, उस रेजिस्टेंस को स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल एल लिख देंगे। ऐसे कंसीडर कीजिए पहली बैटरी के लिए आपकी जो यहाँ पे लेंथ है वो L1 आ जाती है, तो आप इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए ऐसे। इसी तरह फिर आप जब इसके साथ करेंगे तो बैटरी जो है आप गैल्वानोमीटर की तार उठा के ये दूसरी बैटरी के साथ लगा देंगे, तो अगेन जो है आप इसका ईएमएफ E2 कैसे फाइंड करेंगे, अगेन इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने से क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे गैल्वानोमीटर क्या दे, जीरो डिफ्लेक्शन, वहां पे आप क्या करेंगे, ई, इस पूरे की आपके पास लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और इसकी स्मॉल क्या आ जाएगी, L2 आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। ऐसे दोनों अगर इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू E ओवर L इंटू L1 डिवाइडेड बाय E ओवर L इंटू E2। ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास E1 एक बैटरी उसका ईएमएफ, ये दूसरी बैटरी का ईएमएफ, ये इक्वल होगा L1 ओवर L2 की रेशियो के साथ। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अगर तो फर्ज कीजिए ये आपका एक बैटरी है, आपने पहले गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन देखी वो आई 200 सेंटीमीटर पे, दूसरी भी क्या थी 200 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब है इन दोनों का ईएमएफ क्या है वो सेम होगा। तो इस तरह जो है हम ईएमएफ कंपैरिजन कर सकते हैं दो का। तो स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा हम उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। पोटेंशियोमीटर, उसकी ये लेंथ कितनी होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं जी, हम वोल्ट मीटर से भी करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आइडियल की क्या होती है, इनफाइनाइट। ऐसा तो हमें वोल्ट मीटर नहीं मिलता, तो लिहाजा आइडियल वोल्ट मीटर ढूंढना मुश्किल है। तो डेली लाइफ में जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट जीरो नहीं होती। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होती तो उसमें से करंट जो है वो कुछ ना कुछ पास कर जाता है, तो लिहाजा वो फिर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता। दूसरा था हम एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो ये आपके पास हमने ये पहला मेथड था। उसके बाद हमने अननोन ईएमएफ फाइंड किया। अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा किसी बैटरी का, और दो के दरमियान कंपैरिजन के लिए ये है। तो स्टूडेंट्स लाजमी आप लेक्चर को ध्यान से सुना करें,
कमेंट्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते भी हैं, लाजमी किया करें। और मैक्सिमम ये जो चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।